एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में मां सरस्वती के पुत्र, जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि, सागर में सागर भरने वाले ऐसे कवि महानुभाव मंच पर विराजमान हो गए हैं। बालाजी रामलीला कमेटी आए हुए सभी सरस्वती पुत्रों का दिल की गहराई से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हम क्या करना? लाइट वाला ये कह रहे हैं कि पब्लिक को रोशनी डाल दे। लाइट वाले को बोल दो एक बार, लाइट वाला आ जाए स्टेज पे। ये सोनू लाइट वाला, सोनू लाइट वाले से निवेदन है, या ये अपने बॉबी यस से निवेदन है कि ये लाइट पब्लिक की तरफ करें। कुछ लाइट पब्लिक की तरफ और कुछ हमारे कवियों की तरफ, ऐसा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपनी कविताओं के माध्यम से सभी देशवासियों को संदेश देना, अपनी ऐसी रचना हमें जोश भर देना। ऐसे प्रवीण शुक्ल जी हमारे मंच पर विराजमान हो गए हैं। मैं बालाजी रामलीला कमेटी से इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनिमिका अंबार, अनिमिका अंबार, आप मेरठ। अनामिका अंबर, डॉक्टर अमानिका अंबर, मैंने अंबार बोल दिया था, वास्तव में कविताओं का अंबार और भंडार है। अच्छा, मैं नाम गलत बोल रहा हूं। मैं अनामिका से निवेदन कर रहा हूं 11,000 रुपए मुझे देकर के अपना नाम ठीक करा ले। इतने तो मिल नहीं रहे, इतने तो मिल नहीं रहे जितने मांग रहे। एक बच्ची जिस माता पिता से खो गई है वो मंच पर है। उसने भगवा रंग की टी शर्ट और नीले रंग की पजामी पहनी हुई है। जिस माता पिता
कि वो बच्ची है वो मंच पर ले लें। बच्ची रो रही है, उम्र करीब 5-6 साल की है। हमारे सबके जाने पहचाने हर टीवी चैनल पर अपनी कविता पाठ रखने वाले G18 में नेताजी लपेटे ने अपनी कविता के माध्यम से हम सबका मनोरंजन करने वाले ऐसे शंभू शिखर जी, इनका भी अभिनंदन, स्वागत। श्री दिनेश रघुवंशी जी, दिनेश रघुवंशी जी हमारे बीच में बैठे, मैं जरा उनसे निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर के हमारे सभी राम भक्तों के दर्शन करें और अपने दर्शन दें। आपने देख लिया ना, रावण के बाद इन्हीं का ही नंबर है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, अरे बने गोला बारूद उसे रघुवंश दिनेश रघुवंशी कहते हैं। हरियाणा अपनी 4 लाइनों की नाम से मशहूर सुरेंद्र शर्मा जी, मैं 4 लाइना सुना रही हूं, उनकी भाषा में बता रहा हूं कि एक बाथरूम में सफेद रंग की साबुन रखी हुई थी, तो बेटे ने जब वो स्नान करने के लिए गए तो पतिदेव ने पूछा कि इस बाथरूम में धोली धोली लक्स की बट्टी धरी थी, वो काली कैया पड़गी। छोरो बोलो, बापू तेरा से पहला मेरी मां आई थी। बेटा कहने लगा, बापू मैंने 10 रुपये दे दे, जूता के पॉलिश कराऊंगा। बोला बकार 10 रुपये खराब करा, अपनी मां तक कह दे 2 उंगली जूता में फिरा दे। ऐसे कवि जो हैं आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सम्मान के लिए सतमोला परिवार से नवास मित्तल जी, श्री विनय गुप्ता जी, श्री वासु गुप्ता जी और बाल ये मंच पर पधारने की कृपा करें। और लीला कमेटी के इस सतमोला कवियों की चौपाल में सीए श्री दिनेश गुप्ता जी और श्री यतेंद्र गुप्ता जी जो लीला के कोषाध्यक्ष हैं, ये सतमोला परिवार से जुड़े हुए हैं। अब है ना, पहले सबसे पहले इनको बुलाने हैं, हम शिखर जी को बुलाते हैं, तो ये मेमेंटो वो दे देंगे, है ना, विनय जी और नवाज, और ये क्या कहते हैं शॉल ये उड़ा देंगे वासु गुप्ता जी, है ना, ये दोनों तो मेमेंटो दे देंगे, ये दोनों वो दे दें शॉल, एक मैं गिफ्ट बैग और आप वो दे देंगे गिफ्ट हैम्पर। दिनेश गुप्ता ये शॉल उड़ा देंगे, दिनेश गुप्ता जी ये दे देंगे। नमस्कार सर, एक बच्चे को ये अनाउंसमेंट कर देंगे, 3.5 साल की है, यशी है नाम है, यशी नाम है। एक 3.5 साल की बच्ची यशी, उसके पिता उनको ढूंढ रहे हैं, जिसके पास हो कृपया इनके पास पहुंचाने की कृपा करें। आप उधर हो, आपका नाम अनिल मित्तल। चालू करें, शंभू शिखर जी को बुलाते हैं। श्री शंभू शिखर जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए, और मैं निवेदन करूंगा लीला कमेटी के चेयरमैन सीए श्री दिनेश गुप्ता जी से और कोषाध्यक्ष यतेंद्र गुप्ता जी से इनको अंग वस्त्र से सम्मानित करने की कृपा करें।
मैं और आप वो दे देंगे, है ना। ये नवाज है ना, नवाज बेटा है, नवाज को विनय गुप्ता देंगे, नवाज मित्तल और विनय गुप्ता। मेमेंटो प्रतीक चिन्ह नवांश गुप्ता और नवांश मित्तल और विनय गुप्ता जी लीला का प्रतीक चिन्ह देकर के शंभू शेखर जी को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ जी सर। और हमने क्या देना? वो गिफ्ट हैम्पर वासु गुप्ता जी और आप। नहीं, वासु गुप्ता जी और आप। श्री सतमोला ग्रुप के सीएमडी अनिल मित्तल जी और लीला कमेटी के प्रधान, मैं स्वयं ही बोल रहा हूं अपना नाम, ठीक है? और वासु गुप्ता जी गिफ्ट टेम्पर। अपना नाम तो ठीक लिया। हाँ मुझे नहीं तो पैसे देने पड़ जाते। हाँ जी भाई साहब इधर आज आप किसको बुलाना है? रघुवंशी जी। मैं श्री दिनेश रघुवंशी जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। श्री दिनेश गुप्ता जी जो स्मृति ग्रुप के डायरेक्टर हैं और ऑक्सीजन के डायरेक्टर यतेंद्र गुप्ता जी अंगवस्त्र से उनको सम्मानित कर रहे हैं। शिवांश मित्तल विनय गुप्ता जी मोमेंटो से उनको सम्मानित कर रहे हैं। गिफ्ट टेम्पर के लिए सुनील मित्तल जी, श्री वासु गुप्ता जी और अनिल मित्तल जी। तीसरी शॉल लेके आइए। किसका? अब ये इनका कर लेते हैं, अरविंद शुक्ल का। नहीं अनामिका अंबर जी, डॉक्टर अनामिका अंबर। डॉक्टर अनामिका अंबर। मेरी बातचीत होगी, डील होगी इनसे। हाँ, श्री सीए दिनेश गुप्ता जी और श्री यतेंद्र गुप्ता जी। निवांश मित्तल और श्री विनय गुप्ता जी मोमेंटो। आप दो। श्री वासु गुप्ता जी और श्री अनिल मित्तल जी। अरे ले लेना। अब अंत में मैं प्रवीण शुक्ल जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो मंच पर पधारने की कृपा करें और लीला कमेटी के चेयरमैन और कोषाध्यक्ष श्री सीए दिनेश गुप्ता जी, यतेंद्र गुप्ता जी अंगवस्त्र से प्रवीण शुक्ल जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। नवांश मित्तल जी और विनय गुप्ता जी हमारे बीच में, हमारे आज के राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र शर्मा जी भी पधार गए। जोरदार तालियों से स्वागत। और पद्म श्री से सम्मानित हैं। अरे भाई, मैंने सुरेंद्र शर्मा जी के लिए कम से कम 1000 आदमियों को बुलाया था ताली के लिए। ये 300 लोगों ने बजाई, 700 लोग कहाँ हैं? बजा जोर से। गिफ्ट टेम्पर वासु गुप्ता जी, वासु गुप्ता जी और श्री अनिल मित्तल जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र शर्मा जी को। मेमेंटो आप दोगे। श्री सुरेंद्र शर्मा जी चुप रहते हैं और बातों बातों में ही हमारा मनोरंजन कर देते हैं। इनको गिफ्ट हैम्पर भेंट कर रहे हैं। मैं
मैं इनकी एक बात को याद कर रहा हूं, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा मैं विदेश जा रहा हूं, तो पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इन्होंने कहा अपनी भाषा में, ए जी मैं सिंगापुर हांगकांग जा रहा हूं तो मैं भी थारे साथ चलूंगी। अरे बावली, कभी 5 स्टार होटल में भी बासी परांठा परोसा गया है? जब मेरी बातें आपको ही पढ़नी थी तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मैं सीए दिनेश गुप्ता जी जो लीला कमेटी के चेयरमैन हैं और श्री यतेंद्र गुप्ता जी जो लीला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, श्री सुरेंद्र जी का शॉल से सम्मान कर रहे हैं। और प्रतीक चिन्ह मैं स्वयं भगवत रुस्तगी और सीएमडी अनिल मित्तल जी दोनों सुरेंद्र शर्मा जी को प्रतीक चिन्ह दे करके आज की इस लीला में आप पधारे हैं, ये याददाश्त के लिए आपको दिया जा रहा है। गिफ्ट टेम्पर श्री वासु गुप्ता जी और श्री विनय गुप्ता जी। 1 मिनट और आ जाओ। ये तो बालका के लिए, वो तो थारे लिए थी। लो चाय पी लो। 1 मिनट भाई साहब। परवीन जी कहाँ है? परवीन जी आओ ना यार। अरे एक मिनट रुको तो सही। आपका स्वागत है पहले दिनेश का कराओ। मैं करा रहा हूँ। पहले दिनेश का करा रहा हूँ। पहले दिनेश जी का। बालाजी रामलीला कमेटी के चेयरमैन दिनेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे, ठीक है? कौन करेंगे? अनिल मित्तल करेंगे। और ये ना ये नाम बोल दो, किसी को एक एक को बोल दो। बेटा उनको बुलाइए। मित्रों, अनिल जी ने मुझे सुरेंद्र शर्मा जी से मेरे से करवा दो ना। ये कहा है नवीन कि बालाजी रामलीला कमेटी के जो चेयरमैन हैं सीए दिनेश गुप्ता जी, उनका सतमौला परिवार की तरफ से स्वागत किया जाना है। तो मैं चाहूंगा कि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी और सतमौला के चेयरमैन श्री अनिल मित्तल जी हमारे सीए दिनेश गुप्ता जी का जो लीला के चेयरमैन हैं उनका स्वागत करेंगे प्रतीक चिन्ह के साथ, और सतमौला का जो उपहार है गिफ्ट हैम्पर उसके साथ। आप लोग भी तालियां बजा दें एक बार। मैं यतेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, कोषाध्यक्ष बालाजी रामलीला कमेटी सुरेंद्र जी और अनिल मित्तल जी, उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे और सतमौला की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर उनको दिया जाएगा। मुकेश जी हैं और भाई मुकेश गुप्ता जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ट्रांसफर के बाद भी उन्होंने अस्वस्थता के बावजूद भी उन्होंने बहुत स्वस्थ मन से लीला के लिए कार्य किया है। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे भगवत रुस्तगी जी को, जो इस लीला की पहचान बन चुके हैं, प्रधान हैं, हमारे पूरे क्षेत्र की शान है और निरंतर केवल लीला में ही नहीं पूरे वर्ष सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में लगे रहते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। यदि हमारे पास वीर रस के कवि की कमी पड़ जाती है तो उसके लिए फिर भगवत रुस्तगी जी हमारे पास रहते हैं, जो लगातार निरंतर अपनी ओजस्वी वाणी से 10 दिनों तक आप सबको बांध कर रखते हैं। ऐसे भगवत जी का हम स्वागत करते हैं। मैं मां सरस्वती पुत्रों को आमंत्रित करूं कविता पाठ के लिए। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, उन शहीदों को प्रणाम करता हूं
जो सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, आतंकवादियों का शिकार हो रहे हैं, वो भी हमारी किसी मां के लाल हैं, हमारी किसी बहन के भाई हैं, हमारी किसी महिला के पति हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद पर जो सुरक्षा और बंदूक के साए में जो अपना जीवन जी रहे हैं, -20 टेम्परेचर में बर्फ के अंदर भी हमारे सैनिक डटे हुए हैं। मैं उस मां को धन्य समझता हूं जिसकी मां से ऐसे बालक ने पैदा लिया जो देश की सेवा के लिए सरहद पर जाकर बलिदान और कुर्बान और शहीद हो गए। भारत मां के वीर सपूतों, प्रवीण जी, भारत मां के वीर सपूतों का अभिनंदन है। अरे माटी का जो कर्ज चुकाए उनको वंदन है। सरहद पर जो खून बहाए माथे का चंदन है, माथे का चंदन है। ये बार बार धमकियां देते हैं। ये कभी वो मूसा मुशर्रफ, वो नवाज शरीफ जो बदमाश, अब इमरान खान, पता नहीं उसका ईमान दिमान कुछ है कि नहीं है। अब क्या जिसका मोल आना दो आना उसको क्या कहेंगे? मौलाना को क्या कहेंगे? जिसका मोल ही आना दो आना हो उसको मौलाना ही कहेंगे। तो ये पाक बार बार धमकी दे रहा है। हमने भी कसम खाई है। हम आपको बता देना चाहते हैं, तुमने बुरहानवानी पर कश्मीर में मचाया, हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसाए, अलगाववादी नेता को तुमने चढ़ाया। अब वो समय तुम्हारा चला गया है। तुम्हें चुन चुन कर कश्मीर में निकालेंगे और तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे और तुम्हें चेतावनी देंगे, ऐ पाक, तेरा ये ख्वाब एक नजराना ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। हम तेरे बाप हैं, तू हमारा बच्चा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। भारत माता की। मैं आप और मां सरस्वती के पुत्रों के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ आमंत्रित कर रहा हूं श्री परवीन शुक्ल जी को कि वो आए, आज के इस सतमौला कवियों की चौपाल में कवि सम्मेलन का संचालन करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भगवत जी का। मैंने आपको बताया कि ऐसा ओजस्वी वक्ता शायद हमारे पूरे क्षेत्र के पास दूसरा नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार आगे से पीछे तक भरपूर तालियां आपकी बजनी चाहिए। आज लीला का एक तरह से असत्य पर सत्य की जीत का आपने यहां पूरी लीला देखी है और सतमौला कवियों की इस चौपाल पर आज मुझे लगता है कि अपने अपने रस के जो सर्वश्रेष्ठ शिखर हो सकते हैं, हमारे अनिल मित्तल जी ने उन सबको आमंत्रित किया है। जब जरूरत होगी तब भारत माता की जय बुलवा देंगे आपसे। फिलहाल आप भी स्थान ले सकते हो अपना, क्योंकि सारा काम सलीके से सिस्टम से होना जरूरी है। आ जाओ। मैं कवियों का एक बहुत संक्षिप्त परिचय आपको करवा दूं। सबसे इधर मेरे दाहिनी तरफ जो बैठे हैं, ये आजकल आपके घर में आपकी इजाजत के बिना आ जाते हैं। जो लोग नेताजी लपेटे में कार्यक्रम देखते हैं, कवि युद्ध देखते हैं,
टेलीविजन पर इन दिनों निरंतर दिखाई पड़ने वाला हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कवि, ध्यान से देखिए उसे, शंभू शिखर हमारे मंच की ऐश्वर्या राय है। वो विश्व सुंदरी हैं तो ये विश्व सुंदरा हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां हास्य के उस बड़े रचनाकार के लिए आप बजाएं जो इस समय पूरे देश, पूरी दुनिया में अपनी कविताओं के लिए अनेक करोड़ों लोगों के दिलों पर हस्ताक्षर कर चुका है। उस कवि का नाम शंभू शिखर होता है। शंभू शिखर के ठीक बराबर में अनिल मित्तल जी बैठे हैं। ये भी बड़े कवि हैं। अच्छा, शंभू को और मित्तल जी को ध्यान से देखो आप, तो ऐसा लगता है कि मेले में बिछड़े हुए दोनों भाई यहां आकर मिले एक साथ। एक कवि सम्मेलन के शिखर हैं तो दूसरे उद्योग के शिखर हैं, लेकिन उद्योगपति होना उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी सांस्कृतिक अनुष्ठान हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भगवती जागरण हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कार्य हो, मुझे लगता है कि हर सामाजिक कार्य में एक जागरूक व्यक्ति की भूमिका में अनिल मित्तल जी हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां कम है, इस चौपाल पर सब आज उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर उपस्थित हैं, तो एक बार भरपूर तालियां हमारे मित्तल जी के लिए होनी चाहिए। उनके ठीक बराबर में दिनेश रघुवंशी, भगवत जी ने उनका परिचय कराया तो खुद कहा उन्होंने कि मैं एक भारी भरकम कवि को बुला रहा हूं। और दोस्तों ये सच है, पिछले 8 वर्ष में हिंदुस्तान में कविता के क्षेत्र में एकमात्र उदाहरण दिनेश रघुवंशी हैं, जिन्होंने 8 वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन उन्होंने कविता नहीं लिखी। 8 साल से लगातार प्रतिदिन कविता लिखने वाले कवि का नाम दिनेश रघुवंशी होता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप भाई दिनेश रघुवंशी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। उनके ठीक बराबर में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है। दोस्तों मैं समझता हूं कि मैं उनका नाम लूं, उनके लिए किस परिचय की जरूरत है। एक लाइन में यदि मैं कहूं तो यह कह सकता हूं कि इस समय हमारी हिंदी की वाचिक परंपरा का सर्वाधिक चर्चित, सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रतिष्ठित वैश्विक नाम सुरेंद्र शर्मा जी के रूप में इस मंच पर उपस्थित है, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी। मैं चाहूंगा पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय सुरेंद्र जी का सम्मान करे, अभिनंदन करे, वंदन करे। उनके साथ उसी सोफे पर अनामिका जय नंबर। मैं समझता हूं कि जब वो आई तो कई लोग उन्हें पहचान गए। कवि युद्ध में इन दिनों वो संचालन करती हैं और मुख्य बात यह है कि टेलीविजन का कोई भी शो हो, लेकिन वो शब्द की यात्रा को से चलकर आगे बढ़ने वाली कवियत्री हैं। झांसी के पास ललितपुर एक बहुत छोटी जगह से चलकर पूरे दुनिया में, पूरी विश्व में उन्होंने अपने प्रेम गीतों से, अपने वीर रस के चर्चित मुक्तकों से, अपनी वंदना से, अपने प्रस्तुतिकरण से एक विशेष पहचान हासिल की है। मुझे लगता है कि इस समय देश में जो सर्वाधिक चर्चित 2-3 महत्वपूर्ण बड़े नाम होते हैं, उनमें एक नाम डॉक्टर अनामिका जय नंबर का होता है। एक बार भरपूर तालियां अनामिका जय नंबर जी के लिए भी आपकी होनी चाहिए। इधर ये खाली कुर्सी रखी है तो इसका भी कुछ ना कुछ परिचय होगा। इस पर थोड़ी देर बाद मुझे बैठना है। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल है, आपके बीच से हूं, शाहदरा में ही मेरा निवास है। कई वर्ष से आपकी निरंतर मोहब्बतें मुझे मिली हैं। 19 पुस्तकें मैंने लिखी। मैं भी 10-15 देशों में कविताएं सुनाने के लिए गया, लेकिन यह सच है कि जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ उसमें आपकी मोहब्बत, आपके स्नेह, आपके आशीषों का सर्वाधिक योगदान है। तो एक बार आपका मन करे तो मेरे लिए भी थोड़ी सी तालियां बजा दें। आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम सबको अच्छा लगता है। एक निश्चित समय सीमा में हम कवि सम्मेलन को उसके शीर्ष बिंदु तक पहुंचाएंगे। एक और रचनाकार अभी कुछ पलों में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे, भाई अनिल अग्रवंशी। उनकी अनुपस्थिति में उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और 4 पंक्तियां भगवत जी ने राष्ट्र को समर्पित की। तो आज असत्य पर सत्य की जीत के इस त्योहार के अवसर पर
4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और एक संकल्पवाही स्वर आप सबका उठना चाहिए। कहता हूं कि सच कहते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। बालाजी रामलीला कमेटी के इस उत्सव में शामिल सभी श्रोताओं के साथ एक संकल्प उठना चाहिए। इस पंडाल में सच कहते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे कि हम इस काव्य समारोह का शुभारंभ करें। मैं चाहता हूं कि हमने मां सरस्वती को अपने पुष्प सुमन तो समर्पित किए हैं, लेकिन हम उन्हें अपने भाव सुमन भी समर्पित करें। और हिंदुस्तान की वरेण्य कवयित्री डॉक्टर अनामिका जयनंबर जी से मैं निवेदन करता हूं, वो आए, मां शारदे की वंदना करें ताकि हम इस कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें। एक बार आप सब भी तालियों के साथ निवेदन करें अनामिका जयनंबर से कि वो आए, मां की वंदना करें। और श्रोता हमारे कुछ जो बहुत पीछे तक बैठे हैं, मेरे दाहिनी और बाईं तरफ, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा वो थोड़े से आगे आ जाएं। कवि सम्मेलन को आप जितना नजदीक से सुनेंगे उतना आपको सुनने में अच्छा लगेगा, हमें सुनाने में अच्छा लगेगा। अनामिका जयनंबर। मां शारदे की वंदना के लिए उपस्थित हूं। सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूं। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आज इस मंच का यह दायित्व मुझे दिया गया है। मैं अपने सौभाग्य पर इतराते हुए मां शारदे के आवाहन, उनकी स्थापना और उनकी पूजा अर्चना वंदना के लिए उपस्थित हूं। आइए सर्वप्रथम मां शारदे का आवाहन हो, उनकी स्थापना हो और हम सब मिलकर उनकी पूजा अर्चना और वंदना करें और उनसे ये अनुमति लें कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। मेरे साथ, मेरे शब्दों के साथ आपके भावना दोनों मिलकर के इस वंदना को पूर्ण करेंगे। मैं मां शारदे के 108 नाम लेती हूं और उनका आवाहन करती हूं। मेरा साथ दें, मेरे साथ हो, सुने। बहुत अच्छे, स्वागत। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। वाह वाह वाह। त्रिकालज्ञात्रिगूढाकान्ता, त्रिकालज्ञात्रिगूढाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिकालज्ञात्रिगूढाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, चामुंडा वाराही वंदा, शास्त्र रूपिणी वाग्देवी, त्रिगुणात्रयमूर्ति सौदामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, महाबला सरस्वती, वरप्रदा सरस्वती,
ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः विद्या देवी वसुधायै नमः वाणी दे विद्या दे स्वर दे लय दे ताल दे गीतमय बीड़ा बंसी झांझ मृदंग मृदु सात स्वरों का ज्ञान प्रखर सात स्वरों का ज्ञान प्रखर श्वेतानंद सरस्वती चतुरानंद सरस्वती श्वेतांबरा सरस्वती चित्रांबरा सरस्वती कमलसना सरस्वती हंससना सरस्वती शिवा गोमती सरस्वती भामा भारती सरस्वती रमा परा सरस्वती पीत विमला सरस्वती सुधा मूर्ति सरस्वती चंद्रवदना सरस्वती महाकला सरस्वती महाबला सरस्वती महाज्ञाना सरस्वती महाचित्रा सरस्वती महापाशा सरस्वती महाश्रया सरस्वती महारूपना सरस्वती महाभागा सरस्वती। वाह 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 वाह। महाभुजायै नमः ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः विद्या देवी वसुधायै नमः। जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला हर दिल पर जादू कर डाला स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। मैं पहले कवि के रूप में उस डिठौने को आमंत्रित करना चाहता हूं जो इस कोने पर बैठा हुआ है, भाई शंभू शिखर। अभी लीला के पास वो वहां उतर गए, मैं उनके साथ था। जब तक वो इस गेट तक आए मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली होंगी। एक ने तो कई बार ली। मैंने कहा भाई एक बार ले ली, अब क्यों ले रहा है? बोले भाई साहब किसी में तो चेहरा क्लियर नजर आएगा। तो अगले का तो फोटो भी लो तो नेगेटिव ही नजर आता। लेकिन वो कमाल का कवि है साहब, हास्य को गाकर सुनाता है, बिहार का रहने वाला है,
मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं शंभू शिखर, वही बिहार जहां लालू जी हुए। बिहार की बिट का कोई जवाब नहीं है। लालू जी से पिछले दिनों कहा उनके ड्राइवर ने कि सर वो एक मीटिंग में भाग लेने के लिए जाना है, हम लेट हो गए हैं तो बाईपास से निकल लेते हैं। लालू जी ने कहा ड्राइवर से कि नहीं, बाईपास से नहीं जाऊंगा, अंदर सिटी में शहर से ही जाऊंगा। ड्राइवर ने कारण जानना चाहा, सर बाईपास से क्यों नहीं जाना चाहते? तो लालू जी ने 4 लाइनों में निपटाया उसे। बोले बाईपास से नहीं जाएंगे, जानते नहीं हैं संजय मरे आकाश में, इंदिरा मैया घर के पास में, राजीव व मद्रास में, हमें ले जाके मरवाएगा बाईपास में। तालियां बजाइएगा। मैं एक हास्य रस के जादूगर को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने हास्य को गाकर सुनाया। पूरे देश में करोड़ों लोगों के दिलों पर अपने हस्ताक्षर किए। कहीं निदा साहब ने लिखा कि घर से अगर दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा भाई श्री शंभू शिखर जी का। भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन महफिल आज सतमोला की तरफ से आप लोगों के लिए सजाई गई है। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूं, आप सब भली भांति परिचित होंगे। मैं गा गा कर 4-4 लाइनों में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूंगा। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा परिचय आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी ने बताया। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत अच्छे, वाह जी। अब मंच पे मत आना बस। हाँ, मैं 4-4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। छोटी छोटी जानकारी उससे पहले मैं आपको दे देता हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसा कि आदरणीय प्रवीण जी ने बताया, यहां पर भी बहुत सारे लोग मेरा फोटो लेने का प्रयास कर रहे हैं। ले लीजिए एक बार अगर आ जाए तो। सच बात है। मैं तो शादी के बाद ससुराल गया तो सास बोली 15-20 दिन रुक जा। मैंने कहा इतनी खातिरदारी क्यों? बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का काटरा मर गया, तुझे देख के दूध दे देगी। मैंने तो 10th पास करते ही पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करियो, शक्ल दिखा के तो होनी नहीं। आपको बार बार कभी आएंगे, कहेंगे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। ऐसा नहीं है आप बहुत ताली बजा देंगे तो कविता बहुत बड़ी हो जाएगी, ताली नहीं बजाएंगे तो कविता छोटी रह जाएगी। आपकी तालियां कवियों के लिए बस वही काम करती है जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत करती थी। वाह भाई, बहुत अच्छे। पहले कवि के रूप में आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने मुझे कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप सब समझदार लोग हैं। आप जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। वाह, आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। आप ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। ये शंभू ये नहीं जानता, ये शाहदरे वाले हैं। जो फल ताजा होता है सबसे ऊपर रखा होता है, सबसे ज्यादा उसे ही दबा दबा के देखा जाता है। तो बेटा वो कष्ट भी भुगतना पड़ेगा। और मैं तो छोटी छोटी 2-4 जानकारी आपको दे देता हूं, फिर मैं अपने काव्य पाठ पर आऊंगा। बस छोटी छोटी जानकारियां आप के लिए बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं। सीपी यानी छतरपुर। मैं तो घर से बाहर निकला, केले वाला केले बेच रहा, तो मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगा, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। ये प्रवीण शुक्ल जी मुझे बार बार छेड़ते रहते हैं, कहता है ये सारे बिहारी दिल्ली में क्यों आ जाते हो? दिल्ली, एनसीआर और शाहदरा तो बिहारियों से भरा पड़ा है। मैंने कहा भाई साहब इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है।
सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। तो बिहार का मामला कॉन्फिडेंस अद्भुत होता है साहब। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन में बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? ओफो, वाह। बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप सब तक पहुंच जाए तो दूर तक बैठे हुए श्रोता सबकी तालियां एक मुश्त चाहता हूं। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। बहुत अच्छे। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। वाह। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। आप लोग कभी सम्मेलन की मानसिकता में आ गए हैं, बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। आदरणीय मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन लोगों के बीच में आपने बुलाया। 4 लाइनें सुनिए साहब, आनंद लीजिए। बेटा स्वागत। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? जब तक नहीं आते हैं। आप लोग ने बहुत आनंद लिया, लेकिन जितनी तालियां मुझे चाहिए होती है थोड़ा सा आप लोग चूक गए। मैं बिल्कुल अलग तरह से हाथ से पढ़ता हूं। 4थी पंक्ति में अभी जो मैं पढ़ने वाला हूं, आपको लगे कि हास्य का इस तरह का अनूठा प्रयोग आज तक नहीं हुआ तो एक मुश्त सबकी तालियां चाहता हूं। बस आनंद लीजिए। स्वागत, स्वागत शंभू भाई। पहले सुन तो लो, बिहारियों को ऐसे ही बरगलाया जाता है। सुना नहीं? ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है भाई, ये बहुत कमाल है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। देखिए मैं बिल्कुल इसी मिजाज की पढ़ता हूं। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। बिहार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रास्ते में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश क्या कमाल का प्रदेश है साहब, आप लोगों के तो बिल्कुल नजदीक है। आज से 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4-5 घंटे में फोन करके पूछ लेते थे बेटा कब आएगी, कहाँ रह गई है। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है।
आज कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। वाह, उत्तर प्रदेश में ये जो परिवर्तन आया है, 4 लाइनें हास्य की पढ़ता हूं, आप लोगों तक पहुंचेगी, आनंद आएगा साहब। बहुत अच्छा। सुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, सुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे। बहुत अच्छा है शंभू, वाह। खुद अच्छा, दिल्ली तो अपने आप में अद्भुत है साहब। दिल्ली में जितनी हंसी है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है साहब। मैं तो देखिए किसी पार्टी पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं, 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं। दिल्ली में जितना हास्य है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दिल्ली में देखिए साहब, कमाल है, हमारे मुख्यमंत्री अद्भुत है साहब, इतने ईमानदार तो मैंने देखे नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, यकीन बात मान के चलिए। वो 2 साल पहले बयान दिया था, 6 महीने के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो, आप सबको पता ही होगा। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी। वाह वाह वाह, इसे तो बस दो दिन के लिए हमारे हवाले, और आजकल तो यूपी पुलिस के हवाले कर। तो मामला सचमुच अद्भुत है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, दिल्ली में जितना हास्य है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है साहब। वो एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाने गया, पर्चा भर के आ रहा था, पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आ गया, बोले बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया। तो लड़के ने पूछा जी क्या गलती कर दी? तो क्लर्क बोला जी जहां पे नाम भरना था तुमने पता भर दिया। लड़का बोला अच्छा क्या कर दिया? बोले जहां नाम भरना था तुमने पता भर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? बोला जी विकासपुरी, जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी नाम है, पता थोड़ी है। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। बोले माँ का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है? जी छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है? जी बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथ ही जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो दिल्ली में जितना हास्य साहब दुनिया में कहीं नहीं फैला हुआ। 4 लाइनें सुनाता हूं आप लोगों को और आनंद आएगा। बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे शंभू भाई। फिर से पुरानी, देखिए जितनी भी ताजी घटनाएं घटती हैं उन सब ताजी घटनाओं पे मैं लिखता हूं, आप लोग सुनिए, बस आप लोगों को आनंद आ जाएगा। फिर से बिल्कुल नया मुक्तक, बहुत अच्छे शंभू। फिर से पुरानी दिल लगी की याद दिला दे, फिर से पुरानी दिल लगी की याद दिला दे, उतरे नहीं मुझसे कभी ऐसा वो नशा दे, हो जाऊंगा फेमस यही तरीका बचा है, कोई हसीना मुझको भी मीटू में फंसा दे, कोई हसीना मुझको भी मीटू में फंसा दे, 2 में ये जमा करके भाग, 2 में ये जमा करके 4 भाग देती है। बिल्कुल नया, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आप लोगों तक बात पहुंचेगी साहब। पानी में लगा जैसे कोई आग देती है, 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, यूपी पुलिस का कोई, यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती, वाह 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 वाह, से आवाज करके एकदम गोली। अच्छा, पिछले दिनों परम पूज्य संत आशाराम बापू से मिलने एक दिन के लिए सलमान खान जेल में गए। उस एक दिन में दोनों के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुआ, मैंने 4 लाइनें कही, आप लोगों को सर्वाधिक पहुंचेगी साहब। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई,
रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम। ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम। मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह वाह शंभू, कोई जवाब नहीं है इसका। मैं तो अद्भुत कवि हूं जी। भाई साहब इनका हिसाब कर दो 1 मिनट, या मैं दे दूं? 5 प्लेट चेप चुके आप लोग जब से मैं खड़ा हुआ हूं। कोई बात नहीं, भाई साहब का नवरात्रि का व्रत होगा, आज ही खत्म हुआ है। हाँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक दोबारा आए। अच्छा। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। हीरा दे मुझको उसके, बिल्कुल सही पकड़े भाई साहब। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे मैं तुझको। और साहब अगली 4 लाइनें मैं वही सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं। हाँ भाई, मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन,
तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा, तू 10 रुपए में सिर्फ। अच्छा, आप सबको याद होगी वो 8 नवंबर की रात, नोटबंदी मोदी जी, मित्रों मित्रों करके देश का जो भाइयों बहनों किया, आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। आपको लगे कि हास्य की पराकाष्ठा तक ले आया हूं, किसी का नाम नहीं लेकिन प्रतीकों में बड़ी बात कह दी है, तो सबकी एक मुश्त चाहता हूं तालियां साहब। 56 इंच का सीना, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, मेरी नहीं हुई, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की टोटी बहुत बढ़िया जोड़ी है, अखिलेश जी बंगले की। अच्छा, बाबा से याद आ गया साहब, हाँ, बाबा जी ने हमें तरह तरह का अनुलोम विलोम कराए, एक आसन नहीं सिखाया। दिल्ली के लोगों, दुनिया भर में सुनाता हूं, सबसे ज्यादा तालियां मिलती है, लेकिन जो मैं सुनाने वाला हूं क्योंकि दिल्ली वालों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। बाबा जी ने एक आसन नहीं सिखाया, आपको लगे कवि ने बिल्कुल सही आसन की डिमांड की है। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर, बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े बाबा जी हमें योग कोई ऐसा सिखा दो, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन कहीं मुझे फील हो रहा है कि जितनी एनर्जी से मैं सुना रहा हूं उतनी एनर्जी से आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। हाँ, उसमें कंजूसी मत कर। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, बहुत अच्छे शब्द, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। और 4 लाइनें विशेष तौर से मुझे बस अभी अभी मैं यहां बैठा था, बैठे बैठे ही स्मरण हो गया। हाथ से हमारे आसपास बिखरा रहता है। पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई, लोगों ने कहा कि अमित शाह ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा मोदी जी ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। लेकिन आपको लगे कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि बिहार में सरकार टूटी क्यों, तो आप लोगों को फिर मजा आएगा, मुझे फिर मजा आना चाहिए साहब। बहुत अच्छा है। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा,
दारू के बिन दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं। अच्छा, नोटबंदी की मुझे याद आ रही थी साहब। नोटबंदी पर हास्य सुनिए। आप लोगों ने अलग तरह नोटबंदी की रात बस याद करिए। आप लोगों ने अलग तरह से नोटबंदी, किसी को तकलीफ हुई, किसी को आनंद आया, किसी ने तारीफ की, बाद में सबने गालियां दी। लेकिन नोटबंदी पे कवि ने कैसे देखा साहब नोटबंदी को? सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदली भी क्या सोना से बेवफाई हो गई। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं, बस इसलिए ही। और भगवान राम का पावन मंच है। चार लाइनें भगवान राम, आप सबकी तरफ से भगवान राम के चरणों में हाजिरी लगाता हूं। और आपने भले ही कैसे सुना पूरे कवि सम्मेलन, मुझे बहुत आनंद आया जितना आपने प्रेम दिया। लेकिन अंतिम पंक्ति पर आप लोगों का भी भगवान राम के चरणों तक आप लोगों की भी दुआएं पहुंच जाए, आप लोगों का भी जो भी मुराद हो पहुंच जाए। सुनिएगा साहब। स्वागत। मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, वाह 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 वाह। मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा। कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम श्री राम जपो पुण्य मिलेगा, श्री राम जपो पुण्य मिलेगा। आप सबने बहुत अच्छा सुना। बहुत अलग तरह का मंच है आज का यह कवि सम्मेलन का। अक्सर जब हम मेले के कार्यक्रमों में जाते हैं या इस तरह के किसी आयोजन में जाते हैं तो एक खास तरह की भीड़ होती है कवि सम्मेलन में। लेकिन आप लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति होती है, आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी का विशेष संचालन, दिनेश रघुवंशी जी, अनामिका जी, सब श्रेष्ठ कवि हैं। मैं इन सबके सामने बहुत छोटा सा कवि, लेकिन एक छोटी सी कविता जो परिवार के लिए बहुत जरूरी है, मंच के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी। स्वागत। मैं वो कविता 10 लाइन की कविता मात्र जितने भी बड़े लोग बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं। स्वागत शंभू भाई। बार बार ये बात चलती है कि गिरने का दौर है, जमीन के भाव गिर रहे हैं, शेयर बाजार गिर रहा है, रुपए के दाम गिर रहे हैं। लेकिन इस पावन पवित्र मंच से मैं कहना चाहता हूं कि गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार फाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। बहुत अच्छा है शंभू भाई, बहुत अच्छा है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। बहुत अच्छे। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और आपको लगे कि अगली पंक्ति पे पूरे समाज की पीड़ा, पूरे देश की पीड़ा, पूरे राष्ट्र की पीड़ा, और यहाँ सतमोला की पूरी टीम बैठी हुई है, आदरणीय मित्तल जी, अनिल मित्तल जी बैठे हुए हैं साहब, उनके भी मन की पीड़ा, सबके मन की पीड़ा मैंने एक लाइन में कह दिया है। तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए।
और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। बहुत अच्छा, वाह वाह। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं। बहुत अच्छे। मुझे कवि मित्र मेरे चिराग जैन की दो पंक्तियां याद आती हैं कि मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया के साथ नहीं खेलने दिया। वाह वाह। मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया के साथ नहीं खेलने दिया। वो चाहते थे मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं होती। वाह। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। हजरात ग्रामी, ऐसा हुआ कि एक मरतबा मैं तकरीबन 20 बरस के तवील अरसे के बाद अपने गांव गया, तो मैंने वहाँ का जो मंजर देखा उसे मैंने गज़ल के पैकर में ढाला है, मुलाहिजा कीजिएगा। इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से, इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से, इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से राहत मिली है गाँव में सबके कलाम से, राहत मिली है गाँव में सबके कलाम से। पैगाम मेरे आने का था रात को मगर, पैगाम मेरे आने का था रात को मगर, वो गाँव वाले आ गए सरहद पे शाम से, वो गाँव वाले आ गए सरहद पे शाम से। असलम की चाची है कहीं अमजद की ताई है, असलम की चाची है कहीं अमजद की ताई है, गाँव ने उसको जाना है रिश्तों के नाम से, गाँव ने उसको जाना है रिश्तों के नाम से। वो दूसरे का सामा भी लाता है साथ में, वो दूसरे का सामा भी लाता है साथ में। गाँव से जो भी शहर को जाता है काम से, गाँव से जो भी शहर को जाता है काम से, गाँव के चंद लोग भी हाकिम है शहर में, गाँव के चंद लोग भी हाकिम है शहर में, लेकिन ये अपने गाँव में रहते हैं आम से, लेकिन ये अपने गाँव में रहते हैं आम से। गाँव में रिश्ते आपसी पाकीज़ा है बहुत, गाँव में रिश्ते आपसी पाकीज़ा है बहुत। भैया वे भाभी लगते हैं सीता वे राम से, भैया वे भाभी लगते हैं सीता वे राम से।
गाँव की मंडी से भी मोहब्बत मिली मुझे, गाँव की मंडी से भी मोहब्बत मिली मुझे। एक चीज मुफ्त लाया हूँ 2 सस्ते दाम से, एक चीज मुफ्त लाया हूँ 2 सस्ते दाम से। आमों के बोर है कहीं सेंधे व फूल है, आमों के बोर है कहीं सेंधे व फूल है। गाँव में खुशबू आई है हर एक गाम से, गाँव में खुशबू आई है हर एक गाम से। दिवाली जैसा होता है उस वक्त का समा, दिवाली जैसा होता है उस वक्त का समा। गाँव में जुगनू उड़ते हैं जिस वक्त शाम से, गाँव में जुगनू उड़ते हैं जिस वक्त शाम से। ऐसा लगा मैं फिर से वही तिफल बन गया, ऐसा लगा मैं फिर से वही तिफल बन गया। गाँव ने जब पुकारा है बचपन के नाम से, इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से राहत मिली है गाँव में सबके कलाम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे,
और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।